तो जैसा कि आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर। आज ही के दिन 1869 में भारत के महान जो है स्वतंत्रता सेनानी, भारत देश को आज़ाद कराने वाले औरों का भी योगदान था, लेकिन इनका योगदान देखा जाए तो वो विशेष है, अलग ही है। अहिंसावादी तरीक़ों में जो है विश्वास करने वाले महात्मा गांधी जी का आज ही के दिन जो है जन्म हुआ था। तो आज हम आपको बताते हैं इनका पूरा जीवन। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, इनका जो बचपन था वो बहुत ही अनुशासित, धार्मिक और सादे वातावरण में व्यतीत हुआ था। और हालांकि घर में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, संपन्न थे परिवार में, क्योंकि इनके पिता वैसे भी दीवान थे जो है पोरबंदर के। तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संस्कार बहुत बेहतर मिले थे इनको, और यही संस्कार ही इनको इतने आगे लेकर के गए। तो बात करते हैं, इनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है और काठियावाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। और इनके पिता जो कि करमचंद गांधी थे, पोरबंदर रियासत में जो है दीवान के पद पर थे। बाद में इनका राजकोट के लिए जो है भी तबादला हुआ था, वहाँ चले गए थे। तो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। अब इनकी माता जो थी जो है पुतलीबाई, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत ही परोपकारी, बहुत दानी थी। और इनकी माता जो थी ये जैन धर्म से बहुत प्रभावित थी। इनके पूरे घर पर जो है वैष्णव और जैन संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। इसके बाद समय आगे बीता। आपको ये बता दें पहले कि महात्मा गांधी कितने भाई बहन थे। देखिए, महात्मा गांधी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था लक्ष्मीदास, फिर नंबर आता है कृष्णदास का, फिर नंबर आता है रेलियत बेन का जो कि बहन थी, चौथे नंबर पे आते हैं मोहनदास। ठीक है, तो फिर इसके बाद बड़े हुए ये, और इनकी पढ़ाई जो है शुरुआती ये पोरबंदर में हुई थी। आगे की पढ़ाई इनकी राजकोट में हुई, वहीं पर ये पढ़े लिखे और पढ़ने में बहुत औसत छात्र थे, बहुत तेज़ नहीं थे, औसत थे। बाद के समय में इन्होंने अपना जो है मैथ है और हिस्ट्री है और जो है इंग्लिश भी इन्होंने बहुत बढ़िया कर ली। फिर बड़े हुए ये भगवान श्री राम और गीता की शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। जी हाँ। अब बात करें कि महात्मा गांधी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अहिंसा के पुजारी थे। ये अहिंसा का सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर किस चीज़ ने डाला, तो वह है जैन संप्रदाय। सभी लोग को मालूम है कि जैन धर्म जो है ये बौद्ध जो कि ये जैन धर्म है, ये अहिंसावादी धर्म है, अति अहिंसावादी। और मैंने क्या बताया था कि जो इनकी माता थी वो जैन धर्म को बहुत मानती थी, तो जैन संतों का इनके घर में आना जाना रहता था। तो उसी के प्रभाव पड़ा कि अहिंसा के प्रति इनका बहुत लगाव था महात्मा गांधी का। बड़े हुए ये, उसके बाद इनका विवाह हुआ जो है कस्तूरबा गांधी से 1883 में। इनकी 4 संतानें हुई, हरिलाल, फिर मणिलाल, जो है रामदास, फिर देवदास। इनकी 4 संतानें थीं महात्मा गांधी। उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए 1888 की बात है कि इनके जो बड़े भाई थे लक्ष्मीदास, इनकी पूरी इच्छा थी कि मोहनदास आगे की पढ़ाई के लिए वकालत बैरिस्टर बनने के लिए वहाँ पर जाए, लंदन में जाए, वहाँ से पढ़ करके जब यहाँ पे ये आएगा तो किसी भी रियासत में इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो अब चूँकि पिताजी का देहांत जो है हो चुका था, तो इनके भाई ने बड़ा प्रयास किया, जैसा कि भाई का फ़र्ज़ होता है, भूमिका होती है, वो लक्ष्मीदास ने निभाई और इनको तैयार किया और इनको लंदन भेजा 1888 में। यहाँ पे आपको एक घटना बताते हैं कि इनके बनिया समुदाय के लोगों ने मना किया कि तुमको समुद्र पार नहीं जाना है, तुमको बनिया समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाऊँगा ज़रूर। तो विरोध करके ये गए वहाँ पर, और वहाँ पर खूब पढ़े लिखे और बढ़िया। 1891 में जब वापस आए तो इनका इसी समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। तो बदलने के लिए जो है बंधनों को तोड़ना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, ये सीख मिलती है हमें इससे यहाँ पर। उसके बाद इस दौरान 1-2 साल तक इन्होंने वकालत की बहुत प्रैक्टिस की। बम्बई हाई कोर्ट में भी गए, वहाँ भी कुछ दिन इन्होंने बहुत सारे केस देखे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए क्योंकि स्ट्रगल का समय चल रहा था इनका, तो वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो ये फिर से राजकोट चले आए और यहाँ पर अपना ऑफिस खोला, काम चलने लगा।
ठीक है। अब देखिए, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, जब ये लंदन गए थे तो वहाँ के इनर टेम्पल से इन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी। ये जानकारी आप लोग रखे हैं। उसके बाद राजकोट का जो मामला मैंने बताया कि वहाँ पर ये अपना ऑफिस खोल करके लोगों को जो है कानून संबंधी सलाह देने लगे थे, तो उनका बढ़िया काम चल रहा था। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के एक जो है व्यापारी थे, जिनका साउथ अफ्रीका में बड़ा व्यापार चलता था, उद्योग धंधे भी थे उनके, दादा अब्दुल्ला, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे। अब साउथ अफ्रीका एक देश है जहाँ पे गिरमिटिया मजदूर रहा करते थे। उन भारतीयों को जो जिनको अंग्रेज़ लोग यहाँ से वहाँ ले गए थे साउथ अफ्रीका में, उनसे मजदूरी करवाते थे, तो वहाँ पर रह रहे भारतीयों ने भी बहुत तरक्की हासिल कर ली थी, बहुत आगे बढ़ गए थे। तो वहाँ की इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी वो उन लोगों को वहाँ से निकालना चाह रही थी, उनका विरोध कर रही थी, तो बहुत से कानून बना दिए गए थे। तो जिस वजह से लेकर के ये भारतीय लोग जो कि साउथ अफ्रीका में थे वो लोग परेशान हो गए थे। तो ऐसे में दादा अब्दुल्ला को लगता था कि कुछ कानूनी जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए। तो दादा अब्दुल्ला भारत आए हुए थे बम्बई हाई कोर्ट में किसी सिलसिले में, उसी सिलसिले में कि केस के सिलसिले में। तो क्या हुआ कि एक संयोग ही था कि महात्मा गांधी भी जो है बॉम्बे आए हुए थे, वहीं पर इनकी मुलाकात दादा अब्दुल्ला से होती है। दादा अब्दुल्ला को ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो कि इंग्लिश जानता हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ हैं तो उनसे जो है जिरह करनी है तो इंग्लिश में होना है, गुजराती भाषा भी जानता हो और वकालत अच्छी हो उसकी। तो महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई और ये संयोग था कि दोनों मिले और आपस में बात हुई और महात्मा गांधी तैयार हो गए। ये समय था 1893 का, और फिर महात्मा गांधी तैयार हो गए और फिर एक लंबी यात्रा शुरू हुई उनकी और साउथ अफ्रीका के लिए चल पड़े। ठीक है, तो आगे चल कर के आपको मैं फिर बताऊंगा कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो अपना 21-22 साल का जो समय दिया वहाँ के भारतीयों को, वो क्या था। तो इस प्रकार से